Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSCT Degree College। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग चैप्टर है मेरे पास डेप्रिसिएशन का, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन बाय सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। ठीक है, होप सो को आपको मेरे जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो समझ आए होंगे। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड जो है डेप्रिसिएशन में मुश्किल समझा जाता है। ठीक है, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड जो है वो पढ़ा सकूं। ठीक है, सो होप सो कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास डेप्रिसिएशन बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड के थ्रू हम लोगों ने ये पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है मेरे पास कि कंपनी परचेज्ड अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 3,50,000। कोई मशीन है जो खरीदी गई है 3.5 लाख रुपए में ऑन अप्रैल 1, 2008। बी नोटेड कि जब हम लोग सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करते हैं तो हमारे लिए जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने डेट को सही से रिकग्नाइज नहीं किया तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टार्ट से ही गलत करेंगे। अप्रैल 1 है तो अप्रैल 1 का मतलब ये है कि हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो अप्रैल 1 से यानी अप्रैल से स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास अगर ये अप्रैल 1 की जगह हमारे पास अप्रैल 30 होता तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अप्रैल से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना। इनफैक्ट हमें जो डेप्रिसिएशन है वो मई से स्टार्ट करना था। ठीक है, सो अप्रैल 1 का मतलब कि अभी हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन है वो स्टार्ट नहीं किया और अप्रैल 1 से स्टार्ट करना है, यानी 1 अप्रैल को हम लोगों ने पूरे मंथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। यूजफुल लाइफ से मतलब क्या है कि वो यूज़ कितने साल हो सकती है, सिर्फ 5 साल ही हो सकती है। और ये कौन डिसाइड करता है? ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी मशीन की, किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम्स बना चुके होते हैं, सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, इसलिए उनको इनकी लाइफ का क्या होता है, थोड़ा अंदाज़ा होता है कि कोई चीज़ कितनी चलेगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जितनी कंपनी ने कहा है कि वो चलेगी, अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी लाइफ भी बढ़ सकती है, यानी वो 5 ईयर्स की जगह 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स तक भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसे बहुत अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, विथ सैलवेज वैल्यू 50,000, यानी स्क्रैप वैल्यू कह लें, रेजिडुशियल वैल्यू कह लें, सैलवेज वैल्यू कह लें, एक ही बात है। कंपनी यूजेस सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड, कंपनी यूज कर रही है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड टू चेंज टू चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन December 31 को एंड हो रहे हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, उन्होंने कहा कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अप टू December 31, 2010 तक का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। यहाँ पर जो है हमारी मशीन कब ली थी हम लोगों ने? 2008 में, जो थी अप्रैल 1 में। तो हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा कि 2010 तक का आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्ड क्या था? इसने कहा था कि प्रिपेयर मशीन कॉस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसके हमें क्या बनाने हैं? अकाउंट्स भी बनाने हैं। ठीक है, सो हम लोग इसको देखेंगे कि इसके अकाउंट्स हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि मशीन खरीदी है, 5 साल उसकी लाइफ है, 50,000 उसकी सैलवेज वैल्यू है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर December 31 जो नॉर्मली होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2010 तक का पता करना है हमें, मशीन कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का भी हमें टी अकाउंट हमें बनाना होगा। ठीक है, सो हम देखते हैं कि हमारे सोल्यूशन में आगे कैसे करना है क्वेश्चन को। हमारा
सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय द सम ऑफ ईयर द डिजिट्स मेथड। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है हमारे पास जी, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या सैल्वेज वैल्यू, एक ही बात। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि कॉस्ट में से जब हम लोग सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ये इसलिए आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ मैं आपको कि ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि भाई डेप्रिशिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट हम लोग कहते हैं कि कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाती है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहलाती है वो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फिर जो अमाउंट आएगी, यानी कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे तो वो कहीं तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट जाएगी, लेकिन कोई ना कोई हमारे पास अमाउंट आएगी, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? ईयरली फ्रैक्शन डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। अच्छा, ये अभी इतनी स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी, मैं आगे नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे तो फिर देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकली, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको। ये ईयरली फ्रैक्शन डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ये भी हम बाद में करते हैं। सो कॉस्ट में से, कॉस्ट अगर आपको याद हो कि कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? 3.5 लाख। 3.5 लाख में से 50,000 का इसने क्या कर दिया? इसने सैल्वेज वैल्यू दी, तो हमारे पास जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकल के आ गई, डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी निकल के आ गई? 3 लाख निकल कर आ गई हमारे पास। ओके जी। अच्छा, अब ये फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को ज़रा समझना है आपने। फ्रैक्शन क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे n नज़र आ रहा है, इस n का मतलब है लाइफ। हमारी जो मशीन थी इसकी लाइफ कितनी थी? 5। तो मैं जहाँ पे ये n है ना, ये n नज़र आ रहा है ना, ये जहाँ पर n है वहाँ पे क्या रख दूंगा मैं? 5 रखूंगा, ठीक है। n की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे? 5, यानी यहाँ पे भी आ गया 5, यहाँ पर भी 5 आ गया, +1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया? 5 + 1, और डिवाइडेड में क्या करना है मुझे? 2 करना है, ठीक है। डिवाइड किससे कर दूंगा? 2 से कर दूंगा। आंसर देखिएगा, आंसर मेरे पास कितना आया? 15। कैसे 15 आया? कि जब मैं 5 और 6 को प्लस करूंगा, 5 और 6, सॉरी 5 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 6 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास 6 को 5 से जब मैं करूंगा तो 6 5 का कितना हो जाता है? 30, ठीक है। 5 + 1 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 30। 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। 5 + 1 6, 6 को 5 से करा तो 30, 30 को 2 से करा तो आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। ये मेरे पास क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन मेरे पास ये कहलाते हैं, ठीक है। सो डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी आ गई थी मेरे पास? 3 लाख, और मेरे पास फ्रिक्शन कितनी आ गई थी? 15। अब यहाँ पर देखिएगा, ये एक पूरा चार्ट है। पहले हम लोगों ने जब ये क्वेश्चन करा था तो मैंने चार्ट के थ्रू नहीं करवाया था, थोड़ा अलग मेथड से करा था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर देखें, अगर आपको याद हो, ये मैंने कॉलम किसका बनाया हुआ है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट का, ठीक है। और ये 3 लाख हमारे पास यहीं पे रहेगी। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो बिल्कुल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू जैसे नहीं हुई हुई, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन अलग हुई हुई है हमारे पास से, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर जो मेरे पास कैलकुलेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेप्रिशिएबल कॉस्ट लिख ली। ये देखिएगा, ये कॉलम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम है। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट थी, ठीक है, वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट हमारे पास जो आंसर आया था, ठीक है, वो आंसर कितना आया था मेरे पास? 3 लाख आया था, ठीक है। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का जो मेरे पास आंसर आया था, वो आंसर कितना आया था मेरे पास? 3 लाख आया था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद करा क्या? उसके बाद करना ये था कि हमारे पास यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास निकल के आया है, ये कितना निकल के आया है? 1 लाख निकल के आया है, ठीक है। जबकि मेरे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी थी? डेप्रिशिएबल कॉस्ट हमारे पास थी 3 लाख, ठीक है।
सो 3 लाख की हम लोगों ने यहाँ पर, ये देखें हम लोगों ने 1 लाख, अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो अमाउंट है ये 1 लाख, ठीक है। इस 1 लाख को मल्टीप्लाई 9 से क्यों करा है? 9 से हम लोगों ने इसलिए करा है इसे कि हमारे पास जो मशीन थी, मशीन जो स्टार्ट हो रही थी वो कितनी की हो रही थी हमारे पास, यानी अप्रैल से स्टार्ट हो रही थी। तो अप्रैल से हम लोगों ने क्या करा, अप्रैल से हम लोगों ने क्या करा, दिसंबर तक, ठीक है, अप्रैल से दिसंबर तक हम लोगों ने इसको करा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 75,000 आ गया, ठीक है। सो 75,000 आने के बाद हम लोगों ने क्या करा कि उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा हाईलाइट करना चाहूँ कि ये 1 लाख कैसे आया ये समझ लें ज़रा। देखें ऊपर हमारे पास क्या था, इसका जो फार्मूला था कि हमारे पास जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आई है, ठीक है, ये वाली जो डेप्रिशिएबल मेरे पास कॉस्ट आई है, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे करा, लाइफ से, ठीक है। इस डेप्रिशिएबल कॉस्ट को मैंने मल्टीप्लाई किससे करा, लाइफ से, यानी 3 लाख को मल्टीप्लाई करा मैंने 5 से, यानी 5 क्या था मेरे पास, लाइफ। तो 3 लाख को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो एक अमाउंट आ जाएगी, उसको 15 लाख, ठीक है। जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी, 15 लाख, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड किससे करना होगा, डिवाइड हमें करना था इसको जो हमारे पास फ्रिक्शन आई हुई थी, ठीक है। फ्रिक्शन हमारे पास कितनी थी, 15। तो 3 लाख को पहले लाइफ से मल्टीप्लाई करा तो 15 लाख, 15 लाख को मैंने 15 से डिवाइड करा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 1 लाख निकल कर आ गया, ठीक है। सो हमें तो एनुअल डेप्रिसिएशन तो 1 लाख निकल के आ गया, लेकिन हमें पहले साल जो था वो कितने महीने का निकालना था, 9 महीने का निकालना था, ठीक है। सो 9 महीने का जब निकाला तो 75,000, डेप्रिसिएशन भी कितना, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कितना आ गया, 75,000। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कॉलम बनाया हुआ है, आपने करना चाहें तो कर सकते हैं। बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, वही कॉस्ट में से, ठीक है, कॉस्ट में से, यानी कौन सी कॉस्ट, ये वाली नहीं, ये तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट थी, जो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट थी, ठीक है। ओरिजिनल हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल हमारे पास जिसे कहते हैं 3.5 लाख हमारे पास क्या थी, कॉस्ट थी। तो वहां से डेप्रिशिएबल कॉस्ट से नहीं, ये जो हम लोगों ने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ये जो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट थी ना 3.5 लाख, ये वहां से इन्होंने क्या करा है, माइनस करा, तो क्या आ गया, बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या करा हुआ है, उसी के नीचे, उसी में जरा देखिएगा, यहाँ पर काम वही करा हुआ है, ठीक है, काम वही करा, 1 लाख आ गया, यानी वही 3 लाख को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 15 से, सॉरी 5 से, तो 3 लाख को जब हमने 5 से करा तो 15 लाख, 15 को जब हम लोगों ने फ्रिक्शन से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 1 लाख आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 लाख लिखा। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या है, आपके पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अप्रैल से लेके दिसंबर तक तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। फिर उससे आगे जो है वो कहाँ से करना था, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का। यानी समझें कि अगर आपने ऊपर 9 मंथ्स का कैलकुलेट करा है तो नीचे 3 मंथ्स का, ऊपर 6 का तो नीचे भी 6 का, यानी आपको 12 महीने पूरे करने होंगे। ऊपर अगर 8 मंथ्स का कैलकुलेट करा है तो नीचे कितने, 4 महीने का। तो यहाँ पर 1 लाख का, फिर वही 3 मंथ्स का जब उन्होंने करा तो कितना आ गया, 25,000 आ गया, ठीक है। सो अच्छा, फिर यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो सिचुएशन है ना, ये 2008 की, तो यहाँ पे 2008 दिसंबर खत्म हो गया था यहाँ पर, ठीक है। ये जो नया आया है, ये जो वैल्यू आई है, ये 3 लाख से यहाँ पे तो 2009 शुरू हुआ है ना, क्योंकि 2008 दिसंबर तक तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली थी। तो 2009 में जब जनवरी से मार्च तक करा, ठीक है, तो ये देख रहे हैं ऊपर कैलकुलेशन में ऐड नहीं करा, ये नीचे करा हुआ है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या करना था कि जब हम लोग 2009 से जनवरी से मार्च तक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, तो अभी 2009 खत्म तो नहीं हुआ था, मैं दोबारा जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से शुरू करूंगा, अप्रैल से शुरू करूंगा। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, अब 1 लाख के बजाय यहाँ पर जो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया है, वो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया मेरे पास, 80,000 आ गया। अच्छा, अब ये 80,000 कैसे आया, वही चीज, डेप्रिशिएबल कॉस्ट ली 3 लाख। अब जो लाइफ है ना,
लाइफ पहले कितनी थी 5 साल, अब क्योंकि ऊपर देख रहे हैं 9 महीने ये और 3 महीने ये, तो ये 1 साल पूरा हो गया। तो अब इसकी जो लाइफ है इसको मल्टीप्लाई किससे करना था हमें, 4 से, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, और डिवाइड उसी फ्रिक्शन से ही करेंगे। यानी जैसे ही हमारे पास 1 साल कंप्लीट होगा ना, 1 साल मेरे पास कंप्लीट होगा, तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, यहां पर एक लाइफ क्या कर दूंगा, उसकी कम कर दूंगा। मैं 5 की जगह इस 3 लाख को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 14 से, और डिवाइड उसी से फ्रिक्शन से यानी 15 से। तो अब मेरे पास जो अप्रैल से दिसंबर तक हम लोगों ने करेंगे तो 60,000, ठीक है। सो टोटल मेरे पास जो 2009, ठीक है, 2009 तक का मेरे पास जो डेप्रिसिएशन निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 85,000, ठीक है। सो अब यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है भाई, 75,000, तो ये पहले का था, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये 85,000, ये तो 75 और 85 टोटल मिलकर कितना हो गया, 160। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर वही बुक वैल्यू निकालनी हो तो इस वाली कॉस्ट से नहीं, ये तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। मैंने बताया जो ओरिजिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में कितनी थी, 3.5 लाख, तो 3.5 लाख में से आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, कितना, 160, तो आपके पास जो बुक वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 190 आ गई। अब सुने, अब 2009 दिसंबर तक बात हो गई। अब जब आएगा तो वो आएगा 2010, और वही 2010 से जनवरी से मार्च तक, तो वो निकलेगा कितना, 3 महीने एनुअल, तो कितना था मेरे पास, 80,000। सो 80,000 को मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था 2010 तक का आपने निकालना है, तो 2010 तो अभी कहाँ पे थे हम लोग, मार्च में, तो आपने 2010 तो आगे अप्रैल से क्या करोगे, दिसंबर तक भी निकालोगे। लेकिन अब जरा देखें, अब इसकी वैल्यू जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो कितनी हो गई है, 60,000। अब ये 60,000 कैसे हो गई, वही चीज कि ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, 3 लाख ही रही। लेकिन अब जो लाइफ है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, लाइफ। लेकिन अब लाइफ कितनी रही, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ देखें 1 साल तो यहाँ पूरा हो गया था, ये 9 और 3, फिर 1 साल यहाँ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 5 वाली भी गई लाइफ, 4 वाली भी गई, तो अब जो बची लाइफ वो कितनी बची थी, 3। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट यानी 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन कितनी थी मेरे पास, 15। तो जब हमने इसको कर दी कैलकुलेशन तो कितना आ गया, 45। लेकिन 2010 का जो टोटल निकला 20 ये और 45 ये, तो टोटल कितना आ गया, सॉरी 20 ये और 45 ये, टोटल कितना हो गया, 65। तो 60 पहले सही था, 65 और आ गया मेरे पास, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 125,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो उसी तरीके से हम लोगों ने क्या करा कि जब बुक वैल्यू निकालनी है उसी में से हम लोगों ने क्या करेंगे कि कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। होप सो कि आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट में इसने क्या था, नेक्स्ट में हमारे पास सबसे पहले मशीन का इसने कॉस्ट, इसने कहा था कि भाई आपने टी अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब टी अकाउंट में देखें, जब हम लोग मशीन खरीदते हैं तो इसका मतलब क्या है, मशीन खरीदने का मतलब एंट्री क्या बनती है भाई, मशीन डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बी नोटेड, जब हम लोग मशीन खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनती है, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अब देखें, मशीन इस तरफ मेरे पास डेबिट वाले कॉलम है, इस तरफ क्या है मेरे पास, क्रेडिट कॉलम है। तो अब सिचुएशन क्या हुई कि मैंने क्या करा, लिखा डेबिट में ही है लेकिन किसके अगेंस्ट है, वो डेट लिख दी, किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट। क्रेडिट साइड तो है नहीं, यानी हमने कोई मशीन बेची वगैरह तो थी नहीं, हमसे कोई मशीन गई तो थी नहीं, ठीक है। सो हमने क्या करा, यहाँ पे 3.5 लाख, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पे क्या लिख दिया, 31 दिसंबर 2008, सीडी बैलेंस 3.5 लाख, जो कि दोबारा ट्रांसफर होकर किधर आ जाएगा, वापस इधर ही आ जाएगा 3.5 लाख, ठीक है। सो इधर भी 3.5 लाख, इधर भी 3.5 लाख, दोनों तरफ, तो इधर एंड में कितना बच गया, वही 3.5 लाख ही बच गया, ठीक है। सो यहां तक हम लोगों ने ये मशीन का अकाउंट बना लिया। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन उन्होंने मांगा नहीं था, सो हमने फिर भी जिसे कहते हैं इसको इस तरह बना दिया, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग एंट्रीज बनाते हैं, सो एंट्रीज में क्या करते हैं कि जब हम लोग एंट्री बनाते हैं ना, डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट,
ठीक है, होप सो आपको याद होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाता था, क्रेडिट। तो अब देखें यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना था, 75,000, ठीक है। तो ये देखें ये क्रेडिट हुआ है, लेकिन किसके अगेंस्ट हुआ है, बार बार मैं बताता हूँ उसका नाम लिखना जरूरी होता है कि ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है मेरे पास क्रेडिट तो है, लेकिन किसके अगेंस्ट था, 2008, सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के, तो 31 दिसंबर 2008। इधर जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ भी नहीं था 2008 में, तो बैलेंस जो सीडी मेरे पास कहलाएगा वो 75,000 ही, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या लिख दिया, 75,000 ही हम लोगों ने बैलेंस इस तरह लिख दिया। हमारे पास जो यहाँ का जो बैलेंस होता है वो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, अगले साल ट्रांसफर, यानी 2008 का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, 1 जनवरी 2009 के लिए बैलेंस बीडी हमारे पास कंसिडर होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है, आगे वही कि अब देखें 2009 में भी एंट्री बनाई होगी, एंट्री जब बनाई होगी तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो दोबारा यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट हुआ है, लेकिन किसके अगेंस्ट हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। तो 31 दिसंबर 2000, और ये 75 और 85 को क्या करा, प्लस करा, कितना आ गया, 160 आ गया। इस तरफ भी क्या लिख दिया मैंने, 160 ही लिख दिया, ठीक है। और इधर हमारे पास जो बैलेंस है, बैलेंस कितना कहलाएगा, बैलेंस सीडी कहलाएगा जी 1,60,000 ही कहलाएगा मेरे पास बैलेंस। जो हमारे पास बैलेंस यहाँ है वो बैलेंस कहाँ होगा, दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, जो मेरे पास क्या कहलाएगा, 1 जनवरी 2010 का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग 2010 में आ गए हैं, तो डेफिनेटली फिर 2010 में हमारे पास पहले से डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोगों ने देखेंगे कि डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। जब हम लोग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिख दिया कि किसके अगेंस्ट है भाई, 65। अच्छा एक चीज़ याद रखें, देखें हम लोगों ने यहाँ पे 85 और 65 जो लिखा है ना वो एनुअल बेस पे लिखा है, याद कर लें। जब सोल्यूशन में भी आपने देखा था तो वो एनुअल लिखा हुआ था, अलग अलग नहीं, यानी एक साल। ये देख रहे 2009, तो 2009 का पूरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, 2010 का पूरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ तक हम लोगों ने ये काम कर लिया, दोनों तरफ को प्लस कर लिया, कितना आ गया 2,25,000, और इधर भी कितना आ गया 2,25,000। इधर हमारे पास जो बैलेंस है, बैलेंस कितना बच जाएगा, वही 2,25,000 ही हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। होप सो के इसके टी अकाउंट आपको समझ आए होंगे, ठीक है। हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। जैसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का हम लोगों ने टी अकाउंट बनाया है, वैसे ही मेरे पास जो टी अकाउंट है वो किसका बनना था, हमारे पास दूसरा जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी हम लोगों ने टी अकाउंट बनाना है, ठीक है। हम चलते हैं अपने दूसरे टी अकाउंट की तरफ। यहाँ पर देख लीजिएगा डेप्रिसिएशन का हमारे पास एंट्री है। अब देखें वहाँ पे क्या था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम लोग क्रेडिट में लिख रहे थे ना, मतलब उसके अगेंस्ट में था। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट होता है, लेकिन किसके अगेंस्ट होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 75, और आपको मैंने क्लोजिंग एंट्री भी बताई थी, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री में क्या हो जाता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है मेरे पास क्रेडिट हो जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाता है मेरे पास, क्रेडिट हो जाता है। या इसी को भी आप समझ सकते हैं कि क्लोजिंग में आ गया कितना, 75,000, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जिसे कहते हैं कि अच्छा इसको में क्या करना है, इसको एयर टू एयर करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास डेबिट, ये देख रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास डेबिट है, लेकिन किसके अगेंस्ट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। इसी तरीके से 2009 तो उसको क्लोज कर देंगे। तो वहाँ पे जब हम लोग क्लोज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए ये क्या कंसिडर किया जाएगा कि क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। 85 था। एक चीज़ नोटिस करनी है, नोटिस ये करनी है हम लोगों ने कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में फ़र्क है, वहाँ पे देखें हम लोग एयर टू एयर कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। कि हमारे पास जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था पहले कितना था, फिर दूसरे साल आया वो भी एडिशन हो गया, फिर तीसरा आया वो भी एडिशन हो गया, जबकि हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो डिफरेंट
जिसे कहते हैं, यानी हर एक का सेपरेट एयर्स के थ्रू हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट के मेरा ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।